हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेलवे अपडेट 24/7 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एलपी वैकेंसी के रिगार्डिंग, जिसमें एज रिलैक्सेशन की जो मांग थी उसको अप्रूव कर लिया गया है, उसको स्वीकार कर लिया गया है। उसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसके बारे में हम लोग आपसे शेयर करने वाले हैं। रेलवे की ऑफिशियल साइट से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टू गिव रिलीफ टू मेनी कैंडिडेट्स who may have become overage and have missed the opportunity to appear in the recruitment in railway due to COVID pandemic, it has been decided to provide age relaxation of 3 years। 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने जा रहा है। 3 years over and above the prescribed upper age limit mentioned in the notification for recruitment to the post of assistant loco pilot published under CN 1/2024। एलपी की जो वैकेंसी है CN 1/2024 है। ऑन अ वन टाइम मेजर, केवल एक बार इसी वैकेंसी पर लागू होगा ये 3 साल का जो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन है। अगली वैकेंसी पर लागू नहीं होगा, टेक्नीशियन पर भी लागू होगा, बट इसके अलावा जो रेलवे की वैकेंसी हर साल आएगी उसमें ये 3 साल का मानक नहीं माना जाएगा। पूर्व में जो एज की लिमिट है वही माना जाएगा। ये सिर्फ कोविड पेंडेमिक की वजह से जो छात्र अपियर नहीं हो पा रहे हैं और वैकेंसी नहीं आई थी, इस बीच लगभग 5 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है। 2019 के बाद 2024 में सीधे वैकेंसी आई है। तो इस बीच कोई वैकेंसी रेलवे के द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए जारी नहीं की गई थी। इससे पहले दोनों वैकेंसी साथ में आई थी, इस बार दोनों वैकेंसी अलग अलग आई है। टेक्नीशियन का भी वैकेंसी जारी कर दिया गया है, टेंटेटिव उसका शेड्यूल आ गया है, उसको भी हम लोगों ने एक वीडियो के माध्यम से चैनल पर शेयर किया, आप चाहे तो देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये जो वन टाइम मेजर के बेसिस पर है, सिर्फ केवल और केवल एक बार, बस इसी बार ये 3 ईयर का जो 3 इयर्स का जो रिलैक्सेशन है वो वैलिड रहेगा। अकॉर्डिंग टू द पारा 5.0 एंड 5.2 ऑफ द डिटेल नोटिफिकेशन जो है CEN सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 1/2024 1/2024 हैव बीन रिवाइज्ड एज अंडर। इसमें जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें पारा जो है, पारा नंबर 5 से लेकर 5.2 तक वो डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है। उसी के आधार पर इसमें सुधार किया गया है। आगे देख लेते हैं क्या बात लिखी गई है। देखिए, पारा नंबर 5.0 में क्या लिखा है, वो एज लिमिट जो काउंट की जाएगी वो एज लिमिट हमारा काउंट होगा 1/7/2024, यानी कि 1 जुलाई 2024 तक हमारा एज लिमिट काउंट होगा। 18 से 33 वर्ष किया गया है, 3 साल का एडिशनल इसमें जोड़ दिया गया है। पहले ये 30 वर्ष तक था, अब ये 33 वर्ष तक हो गया है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेट गिवन बिलो। नीचे जो डेट दिया गया है टेबल में, उसी के अकॉर्डिंग जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए हमारा फॉर्म फिलअप करने के लिए। एज ग्रुप इन ईयर्स यहाँ पे दे रखा है, एज ग्रुप इन ईयर्स 18 से 33 के बीच होना चाहिए हमारा एज ग्रुप। अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट बिफोर, इससे पहले नहीं होना चाहिए। अदर के लिए और EWS के लिए, ये जनरल कैटेगरी और उसमें जो EWS जो उन्हीं के हैं उसमें 2/7/91, इससे पहले का जो डेट ऑफ बर्थ है जैसे 1/7/91 इसको भी माना नहीं जाएगा। 2 जुलाई 1991 के बाद जिसका डेट ऑफ बर्थ है, या 2 जुलाई 2091 को जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें काउंट किए जाएंगे, उससे एक दिन भी पहले काउंट नहीं होगा। OBC के लिए सीमा जो है 2 जुलाई 1988 रखी गई है। SC ST के लिए सीमा जो है 2 जुलाई 1986 रखी गई है। लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नए बच्चों के लिए, नए कैंडिडेट के लिए 1/7/2006, यानी कि 1 जुलाई 2006 के बाद अगर कोई व्यक्ति का जन्म दिवस है, डेट ऑफ बर्थ है, तो वो भी इसके लिए अंडर एज में आ जाएंगे, वो भी वैलिड नहीं है। 18 से 33 जो हमारा काउंट होगा वो 1 जुलाई 2024 तक काउंट होगा। जनरल के लिए 2/7/1991, OBC के लिए 2/7/1988, SC ST के लिए 2/7/1986 और जो लोअर लिमिट है वो 1/7/2006 है। इफ ए कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन ऑन मोर देन वन ग्राउंड, किसी भी एक ग्राउंड पर उनको अगर पद में रिलैक्सेशन मिलता है, he she will get the maximum amongst the relaxation for which he she is eligible, not cumulative। कोई भी एक आधार पर जो वो इसका फायदा उठाएंगे वही उठा सकते हैं, दूसरे आधार पर फायदा नहीं उठा सकते, जो मैक्सिमम उनको बेनिफिट मिल सकता है। जनरल वालों के लिए 3 साल ऐड हो गया तो बेनिफिट मिलेगा। SC ST में पहले से ही से ज़्यादा रिलैक्सेशन है तो उसको इसमें आने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो उसी का लाभ लेंगे। SC ST एंड OBC एनसीएल नॉन क्रिमिनल वाले जो है कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट अदर वैकेंसी विल नॉट गेट एनी एज रिलैक्सेशन। जो SC ST और OBC वाले जो कैंडिडेट हैं जो कि जनरल कैटेगरी में जो है एज को पार कर चुके हैं, अपनी कैटेगरी में वो एज का रिलैक्सेशन ऑलरेडी ले रहे हैं, उस पर ये जो 3 साल का एडिशनल है वो लागू नहीं होगा। ये सिर्फ जनरल वालों के लिए है। मतलब जनरल का जो एज लिमिट पहले था उसमें प्लस 3 साल, तो वो तो OBC और SC ST तो पहले ही उनको कुछ रिलैक्सेशन पहले से मिल रहा है, तो वो एडिशनल उसमें उनका जो कैटेगरी उसमें एडिशनल 3 साल काउंट नहीं होगा, वो पहले से फायदा ले रहे हैं एज रिलैक्सेशन का। एज रिलैक्सेशन टू एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट विल बी एज गिवन एज पारा 5.1 एबव। वो डिटेल नोटिफिकेशन में देख लेंगे, जो एक सर्विसमैन है पारा 5.1 में क्या लिखा होगा उन्हीं के अनुसार उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा।
होप सारा डाउट क्लियर हो गया हो। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द डिटेल CEN 1/2024 रिमेन्स अनचेंज। बाकी जो डिटेल वैकेंसी है, डिटेल नोटिफिकेशन जो है CEN 1/2024 का ALP के लिए, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, रिमेन अनचेंज्ड। एक स्पेशल नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको पढ़ देते हैं। नोट, कैंडिडेट विथ रिलैक्स्ड एज कैन सबमिट एप्लीकेशन फ्रॉम 31/1/2024 12 PM ऑनवर्ड्स। एज रिलैक्सेशन जो मिला कैंडिडेट को, अपना एप्लीकेशन जो सबमिट करना शुरू कर सकते हैं 31 जनवरी 2024 से 12 PM के बाद जो है ऑनवर्ड आप लोग फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जो नोटिस आया था वो 29 जनवरी को आया था, आज 1 फरवरी है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे के द्वारा जारी किया गया, RRB के द्वारा। तो एज रिलैक्सेशन जो 3 साल का मिल रहा है वो अप्रूव हो गया है। उम्मीद है कि जो आपका टेक्नीशियन वाली वैकेंसी जो आई है 9000 करीब, उसमें भी ये रिलैक्सेशन लागू होगा ही, इसको मान के चलिए। इसके आगे जो फर्दर अगले साल वैकेंसी आनी है 2025 में, जिसके रिगार्डिंग भी बात कर दी गई है कि हर साल अब रेलवे वैकेंसी जारी करेगी। जनवरी में शेड्यूल्ड है, टेंटेटिव जो शेड्यूल है उसका ALP का जनवरी में, और फरवरी में नेक्स्ट ईयर शायद मार्च या अप्रैल में नेक्स्ट ईयर जो है 2025 में टेक्नीशियन का वैकेंसी आएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो किस प्रकार एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया कमेंट करें, मैं फिर से डिटेल इसमें कमेंट में जवाब दे दूंगा, या फिर छोटा सा वीडियो के माध्यम से किसी भी तरह से मैं आप लोग को ये डाउट क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करनी थी, इसी चैनल पे हम लोग करंट अफेयर्स सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें कि MCQ के माध्यम से और एक शॉर्ट फैक्ट्स के माध्यम से जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे सवाल होते हैं, जो काफ़ी कॉमन सवाल होते हैं, जो पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल को लेकर MCQ के रूप में हमने एक सीरीज शुरू किया है डेली करंट अफेयर बेसिस पे। आज से ही वीडियो उसका शुरू हो गया है, पहला वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर दिया जा चुका है, तो आप लोग उसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैनल, वो आपका सीरीज आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है करंट अफेयर्स 2024 के नाम से, उसमें जाकर आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, कहाँ तक आप लोग करंट अफेयर्स में तैयार हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।